गुड मॉर्निंग। आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जैस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज मैं आया हूँ पंजावर। पंजावर जो है एक जिला ऊना के अंदर एक गांव है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है फुटबॉल प्रचलित हैगा। और आप ये कह सकते हैं कि इसको फुटबॉल का मक्का मदीना कह सकते हैं। बड़े अच्छे खिलाड़ी जो है इस गांव ने दिए हैं। तो ये जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पंजावर का। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलाना चाहता हूँ कि जिनका एक अपना नाम है, जो कि बहुत सालों से जो फुटबॉल खेले है। और सिर्फ वो खिलाड़ी ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी उनकी जो है हमेशा एक चर्चा रहती है। तो आज मेरे साथ हैं श्री रणजीत राणा जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार। राणा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो थैंक यू। राणा जी का जो परिचय है वो एक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जहाँ तक मैंने इनको समझा है। क्योंकि जो फुटबॉल हैगा वो मैं इनसे हर चीज़ में मतलब कि जूनियर हूँ, मेरे से बहुत सीनियर है। लेकिन कॉलेज टाइम में जब हम खेलते थे तब भी ये फुटबॉल खेलते थे। तो राणा जी, आपने फुटबॉल खेलना कब शुरू किया था? फुटबॉल खेलना मैंने 1975 से शुरू किया, जब यहाँ इसी स्कूल में इसी ग्राउंड से खेलना शुरू किया। और जब मैं 10वीं में पढ़ता था वहाँ उस वक्त फुटबॉल खेलना शुरू किया। 75 से 76 सेशन में फिर मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद 1976 में मैंने डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल खड में हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया 11th क्लास में। और वहां जाकर फिर फुटबॉल खेला और उस टीम का मैं कैप्टन बन गया। जब खड स्कूल का कैप्टन बना टीम का। और मेरी वो जो टीम है वो पहले जोन के जो टूर्नामेंट होते हैं वो जीते, फिर हम डिस्ट्रिक्ट में जीते, फिर हम स्टेट में गए। चंबा में हुई वो चैंपियनशिप, वो वहां हम पेनल्टी किक्स के ऊपर हम एक गोल से हार गए और रनर अप रहे मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में। स्कूली जो स्टेट स्टेट जो होती है होती है, स्टेट चैंपियनशिप। तो वहां से यहाँ से सफर शुरू किया। और उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज उन्ना में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, वहां 3 साल में पढ़ा। और 3 साल ही गवर्नमेंट कॉलेज उन्ना की फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा हूं मैं। मतलब कि जहाँ आप गए वहाँ पे जीत आपके पीछे-पीछे चलती रही, यही कह सकते हैं क्या? हाँ, और वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्ना की जो फर्स्ट, जब हम पहले पहले साल में कैप्टन था तो वो टीम हमारी रनर अप रही। और फिर 2 साल लगातार चैंपियन रही चैंप पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इंटर कॉलेजेस होते हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम का भी मैं कैप्टन रहा हूँ। कैप्टन। 3 बार मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ हूँ और 4 बार संतोष ट्रॉफी नेशनल खेला हूँ। एक बार मैं ड्यूरंड कप भी खेला हुआ हूँ। तो तो राणा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप लोग फुटबॉल खेलते थे तब सुविधाएँ तो इतनी नहीं होती। जैसे उस वक्त सुविधाएं होती नहीं थी, वो नाम चीज़ मात्र की नाम थी। मात्र की थी। नाम मात्र की सुविधाएं थी। ये जो ग्राउंड है, ये हमने यहाँ जो ना हुँ, मड़े बोलते हैं, कांटे वो हाँ, छोटे छोटे हाँ, झाड़ियां सी झाड़ियाँ जो ना, थी, हाँ। तो इसमें वो थी उस वक्त। अच्छा जी। तो हमने खुद वो जो झाड़ियां, हम जो बच्चे लोग जो डाटियां घर से लानी, तो उसको साफ करना। तो पत्थर होते थे इसमें। तो कुल मिला के फैसिलिटी बहुत कम थी। इवन जो गवर्नमेंट कॉलेज उन्ना का ग्राउंड है, वो ग्राउंड था उस वक्त, तो अब तो हाँ, स्टेडियम स्टेडियम बना आ गया। हुआ है। तो ग्राउंड था, उस वो भी ग्राउंड हम खुद जो प्लेयर्स हैं खुद साफ करते थे कभी मतलब कभी। उस समय पे जो प्लेयर हैं, वो अपना काम करते हुए कभी उन्होंने शर्म नहीं करी, मेहनत करते थे। नो, कोई शर्म नहीं, हाँ, कोई शर्म नहीं। और शर्म करनी भी नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए, एक प्लेयर को नहीं करनी एक चाहिए। प्लेयर को का किसी को भी नहीं करनी। नहीं करनी काम चाहिए, में क्या है, काम में। काम अपना जो इर्द गिर्द है, हाँ, चाहे वो अपना रास्ता है, या हाँ, कोई भी काम है, उसको साफ रखने में, उसमें
कोई काम करने में क्या बुराई है? बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए, काम पर करना। लोग हेजिटेट करते हैं कि हम मेरा काम नहीं है। हुँ, ये तो परंतु जो सेवा भाव है वो हमेशा अच्छा, इंसान में रहना चाहिए, तभी इंसान जो है कामयाब होता है। कामयाब। तो राणा जी मैं एक और जो आपके पिताजी वो क्या करते थे? मेरे पिताजी जो हैं वो मिलिट्री में थे, अच्छा आर्मी में थे, आर्मी में थे, रिटायर्ड सूबेदार, सूबेदार। सूबेदार हंसराज जी। हाँ, सही। तो वो भी जैसे हमारे शौक है उस वक़्त उन्होंने भी कोई लगभग 15-16 जो है, जो गाँव के या अपने इलाके के कोई रिश्तेदार जो है भर्ती कराए आर्मी में। मतलब कि समाज के साथ तब भी तो किसी उसी तरह से वक़्त से भला होता यानी क्या? समाज सेवा का जज़्बा जो ब है, उनसे ही हमारे रगों में आया बिल्कुल, और आज तक हम लगे हुए हैं। तो उस वक़्त भी एक उनका भी नाम है, उन्होंने आज कभी फिर वो सभी जो जो उन्होंने भर्ती कराए थे, कोई सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन बन के सभी आए बहुत अच्छी बात है। और वो उनका भी उनका आज भी लोग जो हैं, नाम है उनका कि उन्होंने इतने लड़के भर्ती करवाए थे और जिनको वहां उन्होंने फैसिलिटी दी। और इवन जो मेरी माताजी बताते हैं, पिताजी तो मेरे मैं 7th क्लास में पढ़ता था उस वक्त डेथ हो गई थी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो माताजी जो है सभी बातें उन्होंने बताई कि हम जो बच्चे हैं उनको एक एक महीना 2-2 महीने वहां रखना है पहले ले जाकर, जिसका कोई वेट नहीं है हाँ, उसको हाँ, खिलाना कहाँ पिलाना जाना ले उसका वेट जाकर वहां पर। तो फिर उसको वेट बराबर होना तो फिर वो उनको भर्ती करवाना, ऐसा जो जज्बा है वो हमने पेरेंट्स से ही सीखा है, ट्रेन अपने से। माँ बाप से सीखा है। और तभी हम भी लगे हुए हैं, जो बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे हो सकता हाँ, है समाज के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए वो कर रहे हैं। मतलब कि जो माता-पिता जो संस्कार देते हैं, वही संस्कार आगे बच्चों में रहते हैं। है बिल्कुल ना जी? तो बिल्कुल। उसी इस लाइन पे चलते हैं और वो हाँ। संस्कार हमेशा जीवन भर काम आते हैं आगे। तो राणा जी जब आप मतलब कि इस ग्राउंड के अंदर जब फुटबॉल खेलते लगभग कितने बच्चे जो रोज़ अभ्यास करते थे? क्योंकि कोच तो उस टाइम पे नहीं होता था, आपके समय नहीं, में। कोच तो नहीं होते थे, एक स्कूल में पीटी होते थे। हाँ, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है ना जी। हाँ, तो वो ही खिलाते थे और चलो शौक होता था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो पंजाबर गांव है हाँ ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। पंजाबर गांव एक फुटबॉल की नर्सरी के नर्सरी। रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सेशन में पंजाबर स्कूल जो अंडर 19 बच्चे भी पूरे जिला में चैंपियन रहे हैं। जिला में चैंपियन। और अभी 2 दिन पहले ही स्कूली जो है अंडर 14 बिल्कुल। गेम जो हुई है, वो अंडर 14 भी जो है जहाँ की फुटबॉल टीम जो है वो पूरे जिला में चैंपियन रही। चैंपियन मतलब कि मेरा जो जितना भी मेरा एक कैलकुलेशन है और जो मैंने देखा है, जितना टाइम मेरे को इस एरिया में काम करते हुए हो गया कि ये कहते हैं कि ब्लड में ही फुटबॉल है, ब्लड जो में मैंने देखा है। हाँ, है सही बात है जी। कि अभी उनको भी मैं अच्छे से देखो, ये देखो आप, ये अभी देखो यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक चला हुआ है, यहाँ मैच होते हैं और बड़े बच्चे भी खेलते हैं। कुल मिला के मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ये इस ग्राउंड की अपग्रेडेशन जो हमने शुरू की, मैं 2000 में जिला परिषद मेंबर बना, तो बिल्कुल, उस बिल्कुल। वक्त 50,000 रुपया इसके लिए हम मैंने जो हमें मिलती है ग्रांट मिलती थी उस वक्त, जो जिला परिषद मेंबर को इस ग्राउंड के लिए दिया। फिर यहाँ जो 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 झाड़ियां जूड़ियां थी उनको साफ सुफ करके चलो अब अच्छा ग्राउंड है। और अब जो है मेरी धर्मपत्नी नीलम मनकोटिया जहाँ की प्रधान है प्रधान। ग्राम पंचायत की। आप भी तो रहे प्रधान? मैं जिला परिषद मेंबर जिला रहा। परिषद मतलब प्रधान नहीं रहे आप मैं इसमें। प्रधान नहीं रहा, मैं जिला अच्छा परिषद जिला मेंबर रहा। नीलम मनकोटिया पहले जिला परिषद मेंबर भी रही, अब अच्छा, गांव की प्रधान है। प्रधान है। तो इस ग्राउंड की अपग्रेडेशन करने के लिए आप देखो, हमने लगभग 35 लाख रुपया जो है वो जहां मंजूर करवाया। मंजूर। और ये जो अपना स्टेज बना हुआ है, ये मल्टीपर्पज स्टेज है, इधर ग्राउंड के लिए भी स्टेज है और अभी ये इसमें काम हो रहा है। हाँ, अभी देखो इधर जो है ना, दिखाना ज़रा इधर ग्राउंड की तरफ नज़र। ये काम चला हुआ है, अभी इस वक्त काम और काफी बाकी है। ये सारे में जाली लग चुकी ये है ऐसा? सारी में जाली भी लगती हुई है और लगनी है। और ये इसका जो स्टेज है इसकी भी अभी काम बाकी है। तो
कुल मिला के लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं दीपक जी आपको बताना चाहता हूं कि इस गांव के यानी के अपग्रेडेशन के लिए, गांव के अच्छे कामों के लिए जो है, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी बहुत ज्यादा है, बहुत रोल है, बहुत रोल है। जब मैं दीपक जी, ऐसा है भाई जी, कुल मिला के जब किस वक्त गांव में या इलाके में तरक्की होती, हाँ बिल्कुल, वो जब सरकार भी अपनी हो और अच्छा नेता हो मुकेश अग्निहोत्री जैसे, फिर प्रशासन भी अपना हो और ग्राम पंचायत भी अपनी, तो एक बिल्कुल जो स्मूथली जो है वो गांव का जो है विकास होता है। और गांव में इस वक्त हो रहा है, पंजाबर में हमने करोड़ों रुपया सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के सहयोग से है, जो गांव में लगवाया है। गांव की सड़कें देखो, गांव की गलियां देखो, गांव के और जो काम देखो, बहुत ज्यादा काम जो है इस वक्त जो है गांव में चला हुआ है। तो राणा जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये था कि आप ने फुटबॉल भी खेला, राजनीति में भी हैं आप। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इन दोनों चीजों में, खेल में और राजनीति में, आप सच्चे मन से बोलना आप, हाँ कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? देखो ऐसा है, क्योंकि मैं 1900, मैं आपको बताया 1975 से 76 में मैं कैप्टन बन गया। सुनो, 76 में कैप्टन बन गया, अब हो गए 1976 से लेके 2025 तक 50 साल हो गए। 50 साल से मैं कप्तानी और प्रधानी कर रहा हूँ, ठीक है ना। मजा किसमें आता है? तो मजे की बात ये है, जब आनंद आता है कि आप सच्चे मन से कोई भी काम करना, मन से, लगन से, जुनून से जो होते हैं काम, बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है। जब आपके मन में जुनून, जज्बा, जुर्रत बिल्कुल हो ना, तो काम कोई भी रुकता नहीं। तो मेरे में तो शुरू से जुनून रहा है, तो दोनों चीजों में आनंद दोनों चीजों में आनंद है। मैं आपको बताऊं, मैं आपका, मुझे फोन आया ना सुबह, तो मैं उस वक्त फील्ड में था। हमारा एक रोड बन रहा है वहां जो बाबा दित्तोमढ़ के साथ में, तो मैं वो देखने गया हुआ था। मेरे बूट भी देखो, वो उस वक्त मैं, वो गिल्ली है थी ना, मिट्टी सा। तो वहां एक बाबा सिद्ध चानो जी का मंदिर है। मैंने फिर उनको बोला था, जो जेसीबी वालों को, मैं क्या, वो जो है रास्ता भी साफ करना है। तो मैं तो कल फिर उन्ना चला गया था, थोड़ा काम था वहाँ। कल हमारे लोकप्रिय नेता, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री का जन्म दिवस था। फिर वहाँ जो रीजनल हॉस्पिटल उन्ना में है, वहाँ जो है लंगर प्रसाद का इंतजाम किया हुआ था कांग्रेस पार्टी की ओर से, यूथ कांग्रेस की ओर से। मैं वहां चला गया, तो उनको बोल के गया। फिर मैं सुबह ही वहां देखने चला गया उनको कि काम हुआ है कि नहीं। पर मैं रियलिटी बता देना चाहता हूँ शर्मा जी, कि मैं सुबह लगभग 4, 4:15 बजे उठ जाता हैं। बिल्कुल, मेरे को ठीक है ना। 6 बजे मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, और 6:30 और 7 बजे से घर से फील्ड में निकल जाता हूँ। फिर मैंने लगभग 10 बजे घर में आना है। तो फिर उससे पहले सारे जो काम है, क्योंकि मेरे मिसेज प्रधान है, तो फिर सारे हमने काम देख लेने सुबह सुबह भी, जहाँ क्या होने वाला, जहाँ क्या कमी है। तो इसलिए गांव में अच्छे काम भी हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, और गांव और गरीब की सेवा भी हो रही है। ये अच्छी बात है कि आपका मतलब जिस भी दिशा में आप गए, तो वहाँ पे आपने मन से काम किया। एक और मैं आपसे जानना चाह रहा था, कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि जैसे आप राजनीति में भी हैं, खेलों में भी रहे हैं, तो एक एक मैं कहता हूँ, एक एक समूह ऐसा होता है, जिनका काम जो है हमेशा जो है दूसरे की निंदा करना है। क्रिटिसिज्म। आप जितना काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, आपकी उतनी, कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं इतना काम करने के बाद फिर भी लोग बुरा बोल रहे हैं, तो कुल मिला के मैं समझ गया आपकी बात।
जो हमारा फील्ड है ना, उसमें यानी कि बातें तो सुननी पड़ती, ठीक है ना? कहते हैं जिसके ऊपर ज़िम्मेवारियों का बोझ होता है, रूठना हो टूटना उसका ना कर्म है ना धर्म है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी बात है ठीक है कि ना? हाँ, उसको करना ही जब पड़ेगा। हम ही जो ज़िम्मेवार लोग हैं, जो ही रूठ के बैठ जाएंगे घर में, काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? तो बिल्कुल, इसलिए हमें नहीं महसूस होता। मन थोड़ा जो ज़रूर वो होता होगा मन कि में चलो कभी आता है, यार मेरा परंतु इतना वो करने अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारा काम है विकास करवाना, हमारा काम है लोगों की इमदाद करना, लोगों की मदद करना, उनका काम है क्रिटिसिज्म करना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए ना कभी किसी से पूछने जाता हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, ना, नेवर। और जब हम जिस फील्ड में हम हैं, तो वो जो फील्ड ऐसा है जो कि हमारे जिसमें हमारे हमारे नेता मुकेश अग्निहोत्री भी बोलते हैं, मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमारा फील्ड ऐसा है कि गेंडे की जो खाल होती है उसकी तरह रहना पड़ता देना है। पड़ता है, तो ठीक है निंदा ना? निंदा गेंडे की निंदा तो होगी। खाल निंदा होगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। निंदा किसकी होगी? हाँ, जो काम करेगा। मैं आपको बताऊं निंदा किसकी होगी। निंदा जो है जिंदा इंसानों की, जिंदा दिल इंसानों की होती है, बिल्कुल, बिल्कुल मुर्दों की और कभी निंदा नहीं होती। सही बात है, सही बात जिसने काम करना है है। उसकी होगी ना निंदा, बिल्कुल, जो घर में बैठा हुआ उसकी निंदा किस बात बिल्कुल। की? आप तो फील्ड में काम कर रहे हो तभी निंदा होगी, बिल्कुल। कोई बात को तो राणा अच्छा जी, बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। जो मैं इतना आप 2 गाँव, एक आपका वैसे तो जिला ऊना ही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है, लेकिन 2 गाँव की मैंने हमेशा देखा है कि एक आपस में प्रतिस्पर्धा है, ये पंजावर और खट, दोनों में काफ़ी हाँ, फुटबॉल खेला जाता है। तो ये जो जो एक आपस में हुआ है, वो शुरू से है या अब है? नहीं ये प्रतिस्पर्धा देखो मतलब मैं कि आपको ये भी बता दें, जब हम गाँव-गाँव की छोटे-छोटे होती है थे, कि मैं हाँ, आपको पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ना, पंजाबर एक ऐसा ऐतिहासिक गाँव है, जहाँ से कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुई, बिल्कुल, लगभग 133-34 साल पहले, अच्छा जी, 1852 में, अच्छा, ठीक है ना जी? मियाँ हीरा सिंह जी हमारे सम्माननीय पूजनीय हमारे बुजुर्ग मियाँ हीरा सिंह जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ से शुरू की, और पूरे अब एशिया में, वर्ल्ड में वर्ल्ड में बिल्कुल, इस वक्त है, और बहुत बड़े बड़े अदारे उसके अंडर है, बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है। तो ऐसे ही खड भी एक ऐतिहासिक गांव, ऐतिहासिक रहो, बिल्कुल, खड भी एक ऐतिहासिक गांव। बिल्कुल ऐतिहासिक गाँव है। पंडित मोहनलाल दत्त जी बिल्कुल, देखो उनका नाम कितने एमएलए ज़मीन बने, बिल्कुल, नाम है, नाम है, ये तो नाम है ना जी। कोई दो राय तो ये जो स्पर्धा और कोई नहीं है, हाँ, वो ग्राउंड में होती है ग्राउंड सिर्फ। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। जब मैच हाँ, वो तो होते खैर हैं ना, रिश्तेदारी जब मैच मिलना-जुलना होते हैं ना, हाँ, मैं बस आपको बताऊं, हाँ, मेरे परम मित्र दत्ता जी, हाँ, राकेश दत्ता जी, हाँ, मेरा बिल्कुल, जोड़ी थी। लोगों ने बहुत जोड़ी तोड़ने की कोशिश की, बोला बिल्कुल, ये दो जोड़ी तोड़नी, कभी कभी इलेक्शन होने, कभी कुछ होना, कहीं भी हम हाँ, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे काम करते थे। खड में मैंने देखा, जमीन जो है वो कॉमन जमीन बहुत थी, बहुत है, बिल्कुल, इसलिए इतने बड़े बड़े अदारे वहां बने। यहाँ पर पंजाबर में जो है, जो कॉमन जमीन है, जहाँ जो सरकारी जमीन है सरकारी ज़मीन है उसकी की कमी है। तो कुल मिला के जहाँ हम दोनों ने और लोगों के सहयोग से हमने बोला यदि चलो पंजाबर में नहीं जमीन की कमी है, तो नजदीकी गांव खड में बनना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, तो वहां स्टेडियम भी बन गया, हाँ, वहां बिल्कुल, जो कॉलेज भी है, कम्युनिटी हॉल वहां में बड़े बड़े हाँ, ऑफिस भी आ गए, हाँ, कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी है, वहां सब कुछ यानी कि है वो। हम इसलिए कि गांव एक नजदीकी गांव है बिल्कुल। हमारा, तो यहाँ के लोग वहां भी जा सकते हैं। रणेश जी, तो मैं एक और आपसे इसमें बात थोड़ा-सा एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी जिला ऊना के अंदर स्कूल हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जिसके अंदर एक गाँव के अंदर एक ग्राउंड होगा। लेकिन जिला ऊना एक ऐसा है, जिसमें कि हर स्कूल में, हर गाँव के अंदर एक आपको ग्राउंड ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या है कि मैं जो जहाँ तक मैं एक महासचिव हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन होने होने के नाते भी, जो मैंने जो कमी देखी है कि पूरे उसके अंदर कि हमारे पास जैसे आपका मणिपुर है, मिज़ोरम है, छोटे-छोटे राज्य हैं, हम्म, सिक्किम है, लेकिन उनके पास जो ग्राउंड की जो फैसिलिटी है, उसमें आर्टिफ़िशियल आजकल ये एक रिक्वायरमेंट है। हाँ, और मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि यदि आपकी कोई ऐसी आप क्योंकि आप एक बड़ा प्रभाव आपका राजनीति के अंदर भी है,
कि एक ऐसा ग्राउंड ज़रूर जिला ऊना के अंदर जिसके अंदर जो आपका जो है सिंथेटिक ग्रास वाला जो ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि हम राष्ट्रीय स्तर के जो टूर्नामेंट है वो हम अच्छे से यहाँ पे करें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और शर्मा अपील जी, भी है। आप भी फुटबॉल प्रेमी हैं, मैं भी फुटबॉल प्रेमी हूँ, जी, ठीक है ना जी? फुटबॉल प्रेमी ही नहीं, स्पोर्ट्स के लिए हम हाज़िर हैं हर वक़्त, बिल्कुल, ठीक है ना? खेल-कूदों के लिए। तो कुल मिला के आपकी जो माँग और आपके जो परामर्श, सलाह बहुत अच्छी। इसके ऊपर मेरे भी मन को लगी है ये आपकी सलाह। इसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स आपका। कुल मिला शुक्रिया। के कि जो खेल-कूद को अपग्रेडेशन करने के लिए और इसमें खेलों कोई को, ज़्यादा खर्चा नहीं है तो इसमें। ये ज़रूरी है। हाँ जी, तो मैं हमारे बहुत ही होनहार नेता हैं श्री मुकेश जी, अग्निहोत्री, इतना कि वहां इस विधानसभा क्षेत्र में और भी जो पूरे हिमाचल प्रदेश में आप आईपीएस मिनिस्टर भी हैं, इतना काम किया और कर रहे हैं कि एक मिसाल पैदा कर, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है ना जी? इवन देखो, वहां गए हुए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अधारणे होती हैं। हुँ, गए हुए थे कहाँ? दशहरा, अच्छा, कुल्लू में। अच्छा, पता लगा कि एक जो घटना घट गई रात को, उसी वक्त रात को आए, 2 बजे वहां पहुंचे बिलास। फिर फिर उन्होंने अगले दिन फिर उसका वहां दशहरे में जाना था, रातों रात आए, लोगों को मिले, लोगों को संतावना दी, बिल्कुल, ठीक है ना जी? फिर सुबह वापस चले गए। ये एक जो है अच्छा जो लीडर है ना, बिल्कुल। उसकी एक ये है, जो क्या बोलते हैं, अम, एक खासियत कि लोगों के दुख दर्द में भी शामिल होना, लोगों का विकास भी करवाना, लोगों को अमदाद भी देनी। तो मैं तो, कल उनका जन्मदिन था, कल भी मैंने यही परमपिता परमात्मा भोले शंकर जी, हमारे बाबा बालपुरी जी से यही दुआ करता हूं कि भगवान उनको लंबी आयु दे, तंदुरुस्त रखें और इतनी शक्ति दे कि जो काम थोड़े बहुते रहते हैं, बहुत ज्यादा काम हो, परंतु जो काम कुछ बचते भी हैं उसको भी वो करने की उन्हें इतनी शक्ति दे कि एक जो नाम तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें और भी दिन दुगनी रात दुगनी वो तरक्की करें। और इसी तरह जो, जैसे आपने अभी मुझे एक सलाह दी है, ये मैं उनको भी रिक्वेस्ट भी उनसे करूंगा और एक सलाह भी दूंगा कि ऐसा जो ग्राउंड है, खेलों को अपग्रेड करने के लिए आजकल सिंथेटिक के टाइम ग्राउंड का होना बहुत बेसिक जरूरी है, रिक्वायरमेंट है ये आज। रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो इसके लिए और वो आपके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि इतने महान आपके नेता हैं और सबसे दूसरी इसमें सोने पे सुहागा है कि जो ऊना के जिलाधीश महोदय हैं, हाँ, उनकी सोच भी बड़ी यस, बहुत मतलब बहुत कि बहुत आप कह सकते पॉजिटिव हैं है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। मतलब स्पोर्ट्स के प्रति उनका प्यार है। मैंने मैंने मेरी बात सुनो ना शर्मा जी, मैं आपको रियलिटी है, तो आप तो मेरे परम मित्र हैं शुरू से ही, बिल्कुल। कॉलेज के समय से लेके आज तक आपने, चलो हम थोड़ा, आप जूनियर हैं, जी, जी। परंतु आपने हमें खेलते हुए देखा है, हाँ, सब कुछ बिल्कुल देखा है, पता है। देखा है। तो कुल मिला के मैं यही बात बोलना कि हमेशा मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी और राणा रणजीत सिंह ने भी पॉजिटिव ही किया है, पॉजिटिव ही सोचा है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात। हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिव तो कभी, किसी का वो होती है ना, हाँ, राजनीति में होती है, गांव में होती है ऐसा कि किसी का नुकसान कर दें, नुकसान करना तो बड़ी दूर, कभी मन में सोचा ही नहीं, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि ठीक है आप ना? ऐसे पॉजिटिव। श्री मुकेश अग्निहोत्री, ठीक है ना? बिल्कुल, तो कुल मिला के लगे हुए हैं, नहीं बहुत अच्छा है। जो जो कुछ अच्छा कर दूसरा सकते हैं गांव के लिए राणा या जी समाज के एक लिए, के लिए। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको जिला ऊना में सबसे ज़्यादा प्रभावित किस प्लेयर ने किया? कि लगता नहीं यार जब आप खेलते थे तो सबसे ज़्यादा चलो अपने से तो होता ही है कि अपने आप तो खिलाड़ी हैं ही हैं। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको देख के मज़ा आता है, नहीं यार ये प्लेयर बहुत बढ़िया मैं सच्चाई में बता देना चाहता है। हूँ, जी, जी। स्लो से था धर्मा प्लेयर, मैं आपको बिल्कुल, बताऊं। बिल्कुल। मैं राइट विंग की पोज़ीशन पे खेलता है। हाँ, हाँ, ठीक है ना जी? हाँ जी, और पंजाबर में था तिलकराज, तिलक राज, नो डाउट, बिल्कुल, कोई पंजाबर में था तिलकराज। कोई मुकाबला नहीं है मैं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला रैली दोनों के गेम में कोई मुकाबला, ठीक है ना जी? तिलक राज मेरा जी अब जूनियर रहा है, मेरी टीम में मेरी कप्तानी के अंडर खेला हुआ है तिलकराज। बिल्कुल, बिल्कुल।
मैंने परंतु एक इंटरेस्टिंग इंटर कॉलेज में धर्मा देखा, तो हमारे सीनियर था हमारे सीनियर। से, पर दोनों की गेम क्या गेम थी, मैं आपको धर्मा जी, बताऊं। धर्मे को तो मैंने जब उनका जब नी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, हाँ उसके बाद ऊना में हाँ स्टेट हुई, मैं गोलकीपर खेल रहा था, हाँ वो सब ये बोलते हैं कि यार धर्मा जो है इंजर्ड है, ये क्या खेलेगा, अभी हाँ तो इसका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो इंजरी के बाद जो उन्हें वापसी किया ना जी, हाँ वो देखने वाला था। फाइनल बिल्कुल। जीती थी ऊना, यस यस। नाहन फाइनल में हारा था। हाँ तो ये एक बड़ा आपने अच्छा बताया। तिलक राज भी मैंने देखा है हाँ खेलते हुए, सही है बात ना? है, मतलब एक इसमें बड़ा क्या, मेहनती प्लेयर, और बहुत अच्छी आज गेम थी। मेरे शायद दुनिया में नहीं हाँ भाई सही है ना? बात है। लेकिन वो चलो, बहुत अच्छे भगवान थे। महाराज उनकी जो आत्मा तो को शांति दे। अब और चलते-चलते मैं आपसे एक और था कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? स, बच्चों को जो आने बच्चों को यही देखो, बात ये है बच्चों के लिए, मैं तो पहली बात तो यही है कि दर्शकों को भी बच्चों को भी पहली बात तो यही है कि पॉजिटिव करो, पॉजिटिव ही सोचो। बहुत अच्छी। यदि किसी का भला कर सकते हो तो करने में गुरेज मत, परंतु किसी का ना बुरा सोचो ना बुरा करो। और बच्चों के लिए मैं यही बोलता हूं कि खेलने के साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप खेलोगे और पढ़ोगे तो बिल्कुल एक अच्छे इंसान बनोगे और भारतवर्ष के अच्छे नागरिक हुँ, बनोगे। तो यही मेरी यानी कि उनको परामर्श भी है, उनके लिए उपदेश भी है, सलाह भी है। तो कुल मिला के मैं इस गांव के लिए और इलाके के लिए यही दुआ करता हूं परमपिता परमात्मा से कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे नाम कर रहे हैं, मेरे गांव के बच्चे कोई एमबीबीएस कर रहा है, हाँ, कोई आईआईटी कर रहा है। मैं आपको ये साथ में है हमारा काहियाड़ मल्ला, यहाँ का बच्चा ना निमित, वो आईआईटी कर रहा है, आईआईटी का देखो। ठीक पढ़ाई है ना में। जी। और हमारी बच्चियां जो है एमबीबीएस कर रही हैं, हमारी बच्चियां महाराज जहाज उड़ा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो मैं यही उनके यही बच्चों को बोलता हूं कि उनका अनुसरण करें और अच्छा पढ़ें। और मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा इलाका, हमारा गांव और हमारे सारे जो नागरिक हैं, गांव वासी हैं, वो तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आप तो शर्मा जी जहां आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके खुशी हुई और तो सबके लिए बहुत बहुत सुबह सुबह आज आपसे बातें बहुत खुशी हुई। मैं सबका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो शुक्रिया। इस प्रकार आज मैंने आप जिस शख्स को मिलाया वो थे रणजीत राणा जी। मतलब कि एक बड़ी अच्छी सोच, एक मन के अंदर ये कि मैंने कुछ करना है, और सारा दिन ऑन टूर्स, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, लोगों के लिए समर्पित। तो इस प्रकार हमने आज आपको मुलाकात करवाई थी रंजीत राणा जी से। आज इनसे मैंने बात की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात है कि आज इनसे एक मैंने वादा भी लिया है कि ग्राउंड हमारा हो जाए जिसमें सिंथेटिक हो और उसके अंदर अच्छे खिलाड़ी खेलें, नेशनल हो। तो यही हमारी एक सोच है इस चैनल को। तो जितने भी ये मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम जो हैं, दीपक शर्मा जो है पॉजिटिव बात करता है और पॉजिटिव लोगों के साथ चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।